students, welcome to SRBPS online classes. I am Vishali Gupta and we are starting a new chapter today, that's shopping. You must all have gone for shopping with your mothers or fathers or anybody at home. What do we do while shopping? We shop different clothes, different toys, games, anything. बट उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? जब हम शॉपिंग करते हैं तो वी नीड टू गिव सम मनी टू द शॉपकीपर. बिना मनी के तो कोई सामान नहीं देता ना. सो दैट मनी इज नोन एज रुपीज इन इंडिया. उस मनी को इंडिया में क्या बोलते हैं? रुपी. सो वी ऑलवेज नीड सम रुपीज एंड सो टुडेज टॉपिक इज also we will study about rupees and paise in the chapter shopping. So let's look. Money is known by rupee. Money को इंडिया में क्या बोलते हैं? रुपी. And the symbol of rupee is र. हिंदी में जो र लिखते हैं ना, हिंदी वाला र, first write that and in between put a small line. This is the symbol of rupee. हिंदी वाला र. Some students were saying, ma'am, this earlier we used to write rupees like this. Yes. Earlier this was the sign of rupees, but now this sign is not followed. This is the sign which we follow of rupees now. वो गलत नहीं है, but वो पहले होता था, अब ये है. So now we will see how to add some money. For example, I have a coin of rupees 5, another coin of rupees 5, another coin of rupees 2 and rupees 1. How to add these money? So in mind it is simply addition. Rupees 5 plus rupees 5, rupees 10 plus rupees 2, rupees 12 plus rupees 1, rupees 13. Simple. And then second, rupees 50 plus rupees 20 plus rupees 2. 50 plus 20, 70. 70 plus 2, 72. This is the, we have added only rupees. अगर हमें पैसे भी लिखने हों, इसके बाद कुछ पैसे भी होते तो हम कैसे करते? सो वी विल बी गोइंग टू रीड नाउ अ टॉपिक ऑफ रुपीज एंड पैसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रुपीज इज रिटन एज हिंदी र एंड लाइन इन मिडल एंड पैसे इज रिटन एज स्मॉल पी. पैसे इज रिटन एज स्मॉल पी. और रुपीज को पैसे से अलग करने के लिए एक पॉइंट होता है, दैट इज सिंपल डॉट. For to separate rupees and पैसे we use a simple dot. जैसे कि पहले हमेशा रुपीज आते हैं, जब भी हम कोई नंबर लिखेंगे पहले रुपीज लिखेंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे और फिर पैसे लिखेंगे. अगर खाली रुपीज है तो डायरेक्टली आई कैन राइट रुपीज 5, लेकिन अगर साथ में कोई पैसे भी हैं तो मैं पहले पॉइंट लगाऊंगी और उसके बाद वो पैसे लिखूंगी. राइट. लुक हियर इज अ क्वेश्चन. 5 रुपीज 50 पैसे. तो मैंने क्या किया? पहले रुपीज 5 लिखा, फिर मैंने एक डॉट लगाई क्योंकि मुझे पैसे लिखने थे यहाँ पे. तो किसी को कैसे, मैं बार बार इतना बड़ा रुपीज और पैसे लिखूंगी तो इट वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैं रुपीज 5 लिखने के बाद एक पॉइंट लगा दूंगी एंड देन आई विल राइट 50. दिस शोज रुपीज 5.50 पैसे. और इसके बाद मुझे पैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है. वाई? बिकॉज इस डॉट का मतलब ही यही है कि डॉट के बाद वाला नंबर, द नंबर आफ्टर डॉट सिग्निफाइज पैसे, वो पैसे को बताता है. हाँ, यस, समबडी ऑल्सो आस्क्ड मी, मैम रुपीज लिखना क्यों जरूरी है? रुपीज लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सीधा ऐसे लिख दोगे, सो ये क्या है? कैन समबडी टेल फ्रॉम दिस की 5.50 इज रुपीज? कुछ नहीं पता लग रहा है ये रुपीज है क्या है. तो अगर हमें बताना है कि ये रुपीज का चैप्टर है, हम रुपीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट रुपीज तो मुझे लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ये पॉइंट तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट रुपीज. सो आई विल टेल यू सम क्वेश्चंस नाउ हाउ टू राइट. फॉर एग्जाम्पल, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस लाइक 20 रुपीज एंड 70 पैसे. This is written in words. This is written in words. ये किसमें है? This is in words. और अगर ऐसे लिखा होता है, इसको हम ऐसे लिख देते 20 रुपीज एंड 70 पैसे. So this is also in words. 20 rupees and 70 पैसे. This is also in words. So this is in words. This is in words. लेकिन अगर कोई कह दे अब इसे write in figures. If somebody says write these in figures, तो इसको figures में कैसे लिखेंगे? Because 20 rupees है and rupees का साइन हमेशा पहले आता है. rupees का नंबर तो बाद में लिखते हैं, but rupees sign always comes in starting. rupees 20 70 पैसे. 70 पैसे को लिखने के लिए बीच में क्या लगाना पड़ेगा? एक डॉट
एंड देन 70. सिंपल, पैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है. ₹20.70. So this is a method to write in words. This is also a method to write in words, but this is a method to write in figures. अगर कोई कहे figures means numbers में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर इंग्लिश के वर्ड्स में लिखना है तो ऐसे या ऐसे लिखेंगे. Right? I hope you have understood now words and figures. Let me do one more question for you, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. If somebody says write ₹5.20 in words. If somebody asks me write this in words, तो words में मैं कैसे लिखूंगी? 5 rupees. 5 can be a number, then rupees and 20. and मैंने क्यों लिखा है? जो कि पॉइंट को बता रहा है यहाँ पे. and 20 पैसे. Simple, 5 rupees and 20 paise. This is I have written in words now. And if a question to me is 6 rupees 10 paise in figures, मुझे इसको figures में लिखना है. If a question is this, that write in figures, so what I'm going to do, because rupees का साइन हमेशा पहले आता है, तो rupees, then 6, 10 पैसे है तो 10 पैसे से करने के लिए 0.10 और P लगाने की जरूरत है ही नहीं. ₹6.10. So students, that's all from my side. Thank you so much.